आइए देख लें क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। आप वितरण नियम को बताए हैं अभी है कि देखिए आपको वितरण नियम हो गया, यहाँ पर गुना रहता है, यहाँ पर 4 + 5 कर लीजिए। तो ये 3 को 4 से, जैसे 3 है 3 गुना 4 कर लीजिए, दोनों को घेर लीजिए, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह कर लीजिए। फिर 3 को 5 से कर लीजिए, 3 गुना ये 5 हो गया। इसी को वितरण नियम, 3 जो है 4 के साथ बटा गया है, जोड़ है तो जुड़ हो गया, 3 जो है 5 के साथ भी बटा गया है, इसी को बटा गया है, तो इसी को वितरण नियम कहते हैं। वितरण मतलब बांट कर, एक ही चीज़ को 2 हाली बांट दिया तो उसको वितरण नियम कहते हैं। जो 3 है जिस 4 के साथ बटा गया है, जोड़ है तो जोड़ हो गया, 3 जो है 5 के साथ भी लिखा गया है, 2 बार लिखा गया, 3 जो है 4 के साथ और 5 के साथ दोनों के साथ लिखा गया, इसी को वितरण नियम कहते हैं। इसी के नियम पर आपको इसे हल करना है। जैसे कर लीजिए, जैसे 3 बटा आपका 4 हो गया, गुना कर लीजिए, आपका ये 2 बटा आपका ये 2 है, 2 बटा ये 3 हो गया। ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह कर लीजिए, ये दोनों एक साथ हो गया। अब ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, -3 बटा 4 हो गया, 4 हो गया आपका, गुना ई कर लीजिए, -5 बटा 6 हो गया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका कट गया, और 2 का पड़ा हम 2 हाली पड़ेंगे 6, ऊपर में कुछ ना बचा, मान लीजिए 1 है, 1 हो गया। अब बट्टा में आपका 2 है तो 2 बच गया। ये दोनों को चाहते तो घेर सकते, चाहे छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ कर लीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस 3 से हम 3 का पड़ा में 2 हाली पड़ेंगे तो 2 कट जाएगा, 3 और 6, ये माइनस है, अभी माइनस है, तो माइनस है आपका प्लस हो गया, 5 ऊपर में बच गया तो 5 हो जाएगा। बटा में 4 दूनी 8 कर लीजिए, ये प्लस ना लिखेंगे तभी काम चलेगा। अब 2 और 8 का लॉसन आपका ये 8 हो जाएगा। हम 2 का पड़ा हम 4 हाली पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस है, तो -1 से तो -4 हो जाएगा। ये प्लस है तो आपका प्लस हो जाएगा। 8 का पड़ा कितने हाली पढ़ेंगे तो 8, 1 हाली, 1 में 5 से गुना तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप प्लस ही माइनस हो जाता है, आपका प्लस से माइनस माइनस हो जाता है, घट जाता है, प्लस में से घटता है। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 5 आप इसके पहले प्लस है तो प्लस से हो गया चिन्ह, 8 है नीचे तो 8 कर लीजिए, यानी कि प्लस हटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना। अब 1/8 ही आपका आंसर हो गया। ये चाहते तो आप मिटा सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बताने के लिए हम बताएं। तो 1/8 ही आंसर हो गया। अब आइए यहाँ पर, जैसे फिर इसी को लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर 5/6 हो गया, गुना कर लीजिए, ये आपका 2/5 हो गया। ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, जोड़ है तो आपका जोड़ कर लीजिए, ये हो गया आपका 5/6 हो गया, गुना कर लीजिए, कितना आपका 3/10 हो गया। ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। अब देखिए आपका ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 है, 2 का पड़ा हम 3 हाली पड़ेंगे 6, ऊपर कुछ ना बचा तो मान लीजिए 1, और नीचे में 3 है तो 3 कर लीजिए, 1 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये आपका जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह कर लीजिए। अब काटाइए, 5 का पड़ा 2 हाली पड़े, 5 का पड़ा 2 हाली पड़ने पर 10 हो जाएगा, और 3 का पड़ा 2 हाली पड़ने पर 6 हो जाएगा। ऊपर में कुछ ना बचा तो मान लीजिए 1 है, 2 दूना गुना करने पर 4 हो गया। अब 4 और 3 का लॉसन तो जानबे करते हैं, अब 12 हो गया, 12 हो गया ये आपका। चलिए अब 3 का पड़ा हम 4 हाली पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 में -1 से गुना तो -1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। 4 का पड़ा हम 3 हाली पढ़ेंगे 3, 3 में 1 से गुना तो 3 हो जाएगा। अभी चाहते तो हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखिए प्लस और माइनस घटता है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 4 बड़का, इसके पहले माइनस तो माइनस लगा दीजिए, अब बट्टा में 12 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब देख लें 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब से उचित नियम से मिलान कीजिए। अब कॉलम अ के यहाँ पर सारा ऑप्शन है, ये उदाहरण हो गया आपका। देखिए कॉलम ब है, ये सब नियम है, इससे मिलान करना आपको। जो इसमें से योज्य तत्समक है तो योज्य तत्समक इसमें कौन है। जैसे मान लीजिए गुणात्मक तत्समक है तो गुणात्मक इसमें से कौन है, इसको मिलान करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे हम लिख चुके हैं, योज्य तत्समक का कुछ नियम देते हैं, जिसके चलते आप जल्दी से मिला लीजिएगा। जैसे देखिए योज्य का अर्थ होता है योज्य का अर्थ होता है योग, योग का फिर योग मान लीजिए जोड़ का मतलब जोड़, और तत्समक का संधि पीछे तोड़िएगा, तत्व जोड़ समक हो जाएगा, तत्व जोड़ समक। तत्व का संस्कृत शब्द हो गया, इसका हिंदी अर्थ होता है उसके, और समक मतलब मान के चलिए समान हो गया, यानी कि उसके समान। किसके समान को, तो मान लीजिए दी गई संख्या के समान। अब मान के चलिए एक इसके में एक और हम जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। दी गई संख्या मान लीजिए उसके समान, किसके समान, मतलब लीजिए दी गई संख्या के समान, यानी कि मान लीजिए हम अपने मन से देते हैं 4, 4 में हम क्या जोड़ें कि योज्य तत्समक हमारा फिर से 4 ही प्राप्त हो जाए। यानी कह रहा है कि योज्य तत्समक मतलब जोड़ना है या तत्समक उसके समान ही हो जाए, यानी कि 4 में हम क्या जोड़ें कि 4 ही हो जाए। तो 0
मान के चलिए माइनस हम 5 में क्या जोड़ें कि -5 ही प्राप्त हो जाए जीरो। अब मान के चलिए 1/2 हो गया, इसमें क्या जोड़ें -1/2 में क्या जोड़ें कि फिर से हमारा -1/2 ही प्राप्त जीरो। यानी कि आप जान गए कि सभी संख्याओं के लिए जीरो योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे लिख देते हैं हम कि फिर से देखिए आपको एक बार और दिखा देते हैं। देखिए ये पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या आप जानबे करते हैं 0 1 2 3 3 अनंत तक जाता है, ये पूर्ण संख्या हो गया। एक बार देख लीजिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है कि आपका भले ही -1 2 3 मान ले चलते हैं कि -3 -2 -1 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डट से अनंत तक जाएगा। ये आपका माइनस में ये अनंत तक जाएगा, तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक। मैंने पूरा है लेकिन भले माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन पूरा संख्या होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे नहीं होना चाहिए 1.3 देकर चाहे 3/2 इसे बटा में नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसे पूर्णांक कहते हैं। आप परिमेय संख्या देख लीजिए, परिमेय संख्या तो आप जानबे करते हैं कि जो P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए 1/2 हो गया, भले क्या है ना ये माइनस में आप दे सकते हैं, 3/4 हो, ये भी पूरा है, लेकिन भले माइनस में हो या प्लस में हो कोई दिक्कत नहीं है। -3/4 हो गया चाहे 1/4 हो गया, ये परिमेय संख्या बटम हो परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए इसमें आप देखबे करें कि जैसे देख लिए 2 है, तो 2 में हम 0 जोड़ेंगे तो फिर से 2 ही प्राप्त होगा। अब चलिए इसमें से कोई ले लीजिए -1 में हम 0 जोड़ेंगे तो -1 ही प्राप्त होगा। इसमें से कोई उठा लीजिए, जैसे मान के चलिए -3/4 में हम 0 जोड़ लेते हैं तो फिर से -3/4 ही प्राप्त हो जाएगा। अब तो जान गए हैं आपकी किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में 0 जोड़ने से फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, उसे योज्य तत्समक कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सभी संख्याओं के लिए लिख लीजिए, सबकी देख लीजिए, सभी संख्याओं के लिए 0 योज्य तत्समक कहलाता है या कहलाती है। योज्य तत्समक है, सभी संख्याओं के लिए 0 योज्य तत्समक है। यानी कि 0 किसी भी संख्या में जोड़ देंगे तो फिर से वही प्राप्त संख्या हो जाएगा। यानी कि 0 से जोड़ने पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 2 में 0 जोड़ें 2 हो गया। आप सारा इतना ऑप्शन देख लिए हैं, यानी कि सभी संख्याओं के लिए 0 योज्य तत्समक कहलाता है। एक बार देख लीजिए, किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में 0 जोड़ते हैं तो फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। फिर से वही देख लीजिए, मान के चलिए पूर्णांक संख्या 2 क्या पूर्ण संख्या में हम 2 जोड़ेंगे तो फिर से 2 ही प्राप्त होगा। यानी कि पूर्ण संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या फिर प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो फिर पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, और परिमेय संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो फिर से परिमेय संख्या ही होगा। तो जान के चुके हैं आपकी सभी संख्याओं के लिए 0 योज्य तत्समक कहलाता है। यानी कि देख लीजिए इसमें क्या किया कि किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ें वही प्राप्त हुआ, किसी भी क्या किया है सब में 0 जोड़ें तो फिर से वही संख्या प्राप्त हुई। अब इसमें से ऑप्शन खोजिए योज्य तत्समक में कौन ऐसा संख्या जिसमें जोड़े हैं 0 जुड़ा है तो वहीं फिर से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए -5/4 में 0 जोड़ा गया है तो -5/4 ही प्राप्त हुआ। और तो योज्य तत्समक का मिला सकते हैं यहाँ पे जाकर कि इसका मिलन योज्य तत्समक हो गया कि योज्य तत्समक यही हुआ। -5/4 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। आप जान गए योज्य तत्समक, योज्य मतलब जोड़ना है, तत्समन उसके समान हो जाए। किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसे योज्य तत्समक कहते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब गुणात्मक तत्समक ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर से गुणात्मक मतलब गुणा करना है, आपका गुणा करना है, और तत्समक माने तत्जोड़ समक यानी कि उसके समान। यानी कि मान लीजिए गुना मतलब गुणक चिन्ह, यानी कि आपको ये करना है कि किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, उसी को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम दिखा देते हैं, जैसे फिर भी आ जाइए एक बार और देते हैं। पूर्ण संख्या आप देखबे कि 0 1 2 3 4 10 अनंत तक होता है, 10 अनंत तक जाएगा। तो मान लीजिए चलिए हम यहाँ पर हम 1 में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे तो फिर से हमारे 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 में हम 1 से गुना तो 1 ही प्राप्त होगा। मान लीजिए 3 देते हैं, 3 में हम क्या चीज़ गुना करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। तो 1 से आप देख रहे हैं, आपके देखिए पूर्ण हो गया। आप पूर्णांक देखिए, पूर्णांक संख्या अभी देखे हैं कि आपका पूर्णांक संख्या भले माइनस में हो
-3 हो, -2 हो, या -1 हो, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट से अनंत तक ले जाएगा ये, प्लस में अनंत तक, ये आपका अनंत तक डॉट से यहाँ पर माइनस में अनंत तक जाएगा। तो इसको पूर्णांक कहते हैं। इसमें कोई उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए माइनस हम 2 देते हैं, -2 में हम 1 से गुना करेंगे तो फिर से -2 ही प्राप्त होगा। देख लीजिए -4 में हम 1 से गुना करेंगे तो -4 ही प्राप्त होगा। और जैसे परिमेय संख्या ले लीजिए, परिमेय संख्या का आप देखिए कि अभी बताएं कि योज्य तत्समक के परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या होता है कोई भी माइनस बटा में कर लीजिए, जैसे -1/2 में हम क्या से गुना करेंगे कि माइनस हमारा 1/2 ही प्राप्त होगा। तो 1 से 1 में गुना करेंगे -1/2 से, तो हमारा -1/2 ही प्राप्त होगा। यानी कोई भी चीज़ से माइनस ले लीजिए, यहाँ पर 3/4 से हम 1 में गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, -3/4 ही प्राप्त होगा। यानी कि अभी उसी प्रकार अभी देख चुके हैं कि सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक 1 कहलाता है। गुणात्मक तत्समक क्या है आपका 1 है। जैसे लिखते हैं कि सभी संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। हो गया, सभी संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अब देखिए किसी भी संख्या में हम गुना करेंगे फिर से वही संख्या प्राप्त होगा। 1 से गुना कर रहे हैं फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। ये खोज लीजिए इसमें से कौन है गुणात्मक तत्समक में, इसमें 1 से गुना करने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो रहा है, वही हमारा गुणात्मक तत्समक होगा। तो 1 से गुना करने पर देखिए यहाँ पर दिख रहा है -8/3 में 1 से गुना करने पर हमारा -1/8 ही प्राप्त हो रहा है, -8/3 ही प्राप्त हो रहा है। -8/3 से गुना करें 1 में तो -8/3 ही प्राप्त होती है। इसी को हम गुणात्मक तत्समक का ये मिलान हो गया। इसे मिला दीजिए, गुणात्मक तत्समक का ये आपका मिलान हो गया, ये मिल गया आपका। अब आइए अब देते हैं गुणा, देखिए गुणा का सहचर्य नियम। चलिए इसको आप देख लीजिए। गुणा का सहचर्य नियम है। आपको बताएं कि सहचर्य नियम 3 संख्याओं पर आधारित रहता है। गुणा का मतलब गुणा के चिन्ह रहना चाहिए, सहचर्य नियम पर है। जैसे सहचर्य नियम 3 संख्याओं पर रहता है, आपको देख लीजिए। जैसे सहचर्य नियम आप देख लेते हैं। आप देखिए कि यहाँ के गुना में है तो गुना करें, जैसे 4 गुना यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या चीज़ की, 1 5 गुना 1 6, मान लीजिए 6 ले लेते हैं। इसको सहचर्य नियम में क्या होता है, इसको 2 1 में कर लीजिए इससे। उसके बाद से आप देख लीजिए यहाँ पर अब ये दोनों को एक साथ रख लीजिए, 4 4 गुना -5 +5 है, 4 गुना 5 ये वाला 6 को इधर कर लीजिए। ये आपका गुना में है। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम 3 गो है, 1 2 3 हो गया, यही 3 संख्या इधर भी हो गया है। अब कोई भी ले लीजिए, जैसे हम 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो 2 गो संख्या 1 में घेर लीजिए और फिर ये दोनों संख्या को एक साथ रख लीजिए, तो ये दोनों को एक साथ घेर लीजिए। यही तो गुना का चिन्ह है इसमें, तो गुना हो गया। सहचर्य नियम 3 गो पर लागू होता है तो 3 नियम लागू हो गया, तो यही आपका सहचर्य नियम है। जैसे कोई भी लीजिए 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4 हो गया, तो ये दोनों के पहले आप एक साथ रख लीजिए। इसी को एक बार और आइए 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4 हो गया। तो आप पहले वाला छोड़ दिए हैं, अब ये पहले वाला को एक साथ रख लीजिए और बाद वाला को छोड़ दीजिए। यही आपका गुना का सहचर्य नियम है। कभी कभी क्या रहता है आपका ये बट्टा में नहीं रहेगा, जैसे दे देगा आपका, मान के चलिए जैसे यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 1/4 गुना यहाँ पर 1/3 हो गया, तो ये दोनों घेर देगा। अब ये 6 दे देगा, यहाँ से 1/4 हो गया 1/3 हो गया, तो ये दोनों के एक साथ रख लेगा। तो यहाँ पर बाटा नहीं है, कभी कभी बाटा हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखना गुना में होना चाहिए और 3 गो संख्या होना चाहिए। इसी को गुना का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम 3 संख्या पर आधारित होना चाहिए। अब देखिए ऐसा कौन सा है, देखिए गुना है, ये गुना है 3 को, देखिए गुना है पहले घेरा गया है, अब ये दोनों को बाद वाला घेरा गया, तो यही हमारा गुना का सहचर्य नियम है। तो इसमें से आप मिला दीजिए, गुना का सहचर्य नियम मिलान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना, अब डी नंबर देख लीजिए। डी नंबर में कह रहा है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा,
उल्टा हो गया योज मतलब जोड़, जोग, जोग मतलब जोड़, जोड़ हो गया, उल्टा जोड़ना है। योज प्रतिलोम मतलब योज प्रतिलोम करता है किसी भी संख्या, ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने पर आपका जोड़फल यानी कि योगफल आपका 0 हो जाए उसे योज तत्समक योज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग जोड़ने पर 0 हो जाए उसे हम योज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम 4 में 4 प्लस हो गया, इसमें हम -4 जोड़ेंगे ना तो हमारा 0 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आज जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा योज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे एक बार देख लीजिए, हम मान लेते हैं -7/3 में हम +7/3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 0 है। यहाँ पर जोड़ है, जोड़ दिए हैं। और प्रतिलोम में योज प्रतिलोम मानी संख्या, यही दी गई संख्या का ही उल्टा, ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आज दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस घटता है, 7/3 में से 7/3 घटेगा तो प्लस में से घटेगा तो 0 हो जाएगा। इसी को योज तत्सम कहते हैं। जैसे मान के चलिए -4 में +4 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं 4 जो है -4 जो है +4 का, जैसे देखिए -4 जो है +4 का योज प्रतिलोम कहलाता है। तो देख लीजिए सर कौन सा है ऑप्शन में योज तत्सम, देख लीजिए तो क्या है आपका योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम का है आपका योज प्रतिलोम है। यहाँ पर देखिए जोड़ है, जोड़ा गया तो 0 आ गया है रिजल्ट आपका, यानी कि योज प्रतिलोम हो गया। यहाँ आपका डी नंबर का आंसर हो गया। लास्ट इससे मिला दीजिए -7/4 प्लस 7/4 बराबर देखिए 0 हो गया। ये हो गया योज प्रतिलोम हो गया। तो इसी को मिला दीजिएगा आप, उसका योज प्रतिलोम कहते हैं। योज प्रतिलोम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। योज प्रतिलोम क्या हो गया, आप देखने की है जब दो संख्याओं को जोड़ने पर जोड़फल यानी कि योगफल 0 प्राप्त हो जाए उसे योज प्रतिलोम कहते हैं। कोई भी एक बार देख लीजिए, -5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 प्राप्त हो जाएगा, तो +5, यही तो हो गया -5 का योज प्रतिलोम +5 कहलाता है। ऐसे कर दीजिएगा। -7 का योज प्रतिलोम क्या कहलाएगा, तो +7 कहलाएगा। -1/2 का योज प्रतिलोम क्या कहलाएगा, तो +1/2 योज प्रतिलोम कहलाएगा। हो गया। अब एक बार देख लेता है, कह रहा है ई में वितरण नियम करना है। वितरण नियम, वितरण नियम के एक और है वितरकता, वितरकता नियम भी बोलते हैं। जैसे वितरण नियम बांटना, वितरण का अर्थ होता है बांटना, बांटना हो गया। वितरण का अर्थ होता है बांटना। जैसे मान के चलिए वितरण नियम, जैसे यहाँ पर 2 × 4 + 6 हो गया, तो ये दोनों की एक साथ रख लीजिए। 2 जो है ना 4 के साथ भी बटा जाएगा और 6 के साथ भी बटा जाएगा, यानी कि 4 2 × 4 हो जाए, 1 में कर लीजिए। आई जोड़ है तो जोड़ कर लीजिए, आई फिर है 2 × 6 कर लीजिए, 2 × 6 कर लीजिए, 2 × 6 हो गए। तो ये दोनों के साथ बटा गया। 2 जो है 4 और 2, 4 और 6 दोनों के साथ बटा गया। इसी को हम वितरण नियम कहते हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे 1/2 हो गया, यहाँ पर लेते हैं 1/4 प्लस में 1/3 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर होगा कैसे देख लीजिए, 1/2 आई गुना चिन्ह 1/4 कर लीजिए, आई दोनों को घेर लीजिए। आई जोड़ है आपका, जोड़ की चिन्ह कर लीजिए। आई 1/2 हो गया, आपका ये गुना है तो गुना कर लीजिए, 1/3 हो गया। यही आपका कहलाएगा वितरण नियम। तो ऐसा देख लीजिए कौन है जिसको पहले यहाँ पर गुना है, बाद में घेर के बना प्लस की चिन्ह होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन है, जिससे अब देख लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है हमको 8 नंबर ऑप्शन हो गया। तो वितरण नियम तो हो गया, तो यही हमारा हो गया आपका वितरण नियम। तो वितरण नियम ई को मिला दीजिए आप जाकर इससे, ये पूरा टर्म मिल गया। तो ये आपका हो गया वितरण नियम हो गया। अब आइए आपको हम दिखा संवरक नियम क्या है। संवरक नियम मतलब मान के चलिए भिन्न के जोड़ घटा होता है। जैसे 1/4 को हम हल किए हैं, मान के चलिए 3/1 से, तो इसको हल करेंगे। अब जानवे 4 3 का लॉसन 12 हो गया, इससे भाग करें तो ई प्राप्त होता है। तो 3 एकम 3 हो गया। आई इस 3 का पढ़ा हम 4 पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 में 1 से 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 3 7 हो गया। आई बट्टा ये 12 हो गया, तो 12 इसी को ऐसे करके लिखा होगा 7/12 हो गया। यानी 2 को हल करके इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखा होगा, उसी को हम संवरक नियम कहते हैं। अब देख लीजिए संवरक नियम क्या है, यहीं पर यहाँ पर इसका हल करके यहाँ पर दिया डायरेक्ट, तो इसी को हम संवरक नियम कहते हैं। इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर मिला दिए हैं।
तो ये हमारा समवर्ग नियम हो गया। अब जी नंबर में कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ होता है, आप जानबे करें, उल्टा। गुणात्मक मतलब गुना के चिन्ह, गुना के मतलब उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए जो उल्टा है। जैसे हम 1/2 का क्या चीज़ से गुना करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है जब दो संख्या गुना करने पर उसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे मान के चलिए 1/2 दिए हैं यहाँ पर, अब 2 को पलट देते हैं ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। अब इसको कटाएंगे तो 1 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, तो इसका रिजल्ट 1 ही होगा, तो वही गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। जैसे मान लीजिए -5/7 कर लीजिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसको 7 ऊपर कर लेते हैं, -5 नीचे कर लें, इसको 7 कटाएंगे, 5 से -5 कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का रिजल्ट 1 हो रहा है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/-5 होगा। यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब देखिए ऐसे करके लिखा हुआ जिसका रिजल्ट दिया होगा 1। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम मिटा के देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपका दिया होगा 7/ मान लेते हैं 3, ऐसे उलट के दिया होगा 3 और -7 नीचे दिया होगा, ऐसा 3 से 3 कैंसिल, -7 से -7 कैंसिल, तो हमारा 1 होगा। ऐसे जब दिया होगा तो समझ जाना कि वहीं हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब देख लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम कहाँ इसे करके दिया है। देखिए यहाँ पर दिया 5 से 5 करेगा, 3 से 3 करेगा, इसका रिजल्ट 1 होगा, इसी को गुणात्मक प्रतिलोम कहता है। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। इसको मान लीजिए इससे मिलाते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा। नंबर देखिए आपका क्या है, यह नंबर कहता है योग का सहचर नियम, यानी कि योग का साहचर्य नियम हो गया। अब देखिए योग मतलब जोड़, योग मतलब हो गया आपका जोड़, और जोड़ मतलब जोड़ना है। साहचर्य नियम देखिए, साहचर्य नियम बताएंगे 3 संख्या पर आधारित रहता है, 3 संख्या पर आधारित होता है। आपका 3 संख्या रहेगा, जोड़ में रहेगा। जैसे मान के चलिए 2 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 5 दे दिए, और फिर इसी का बदल देगा 2 + 4 + 5 हो जाएगा। अब देखिए ये पहले ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो बाद में ये दोनों को साथ रख लेते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट पर कोई परवाह नहीं। जोड़ेंगे तो फिर वो उतना ही होगा जितना यहाँ जोड़ेंगे। तो अब यूज यही हमारा सहचर्य नियम, 3 को पाए 1 2 3 संख्या है, और जोग मतलब जोड़ के चिन्ह में है। देखिए जोग मतलब हो गया जोड़, जोड़ के चिन्ह में है, कोई भी ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम 1/2 + 1/4 + 1/5 हो गया। इसी को पहले ये दोनों के एक साथ रख लेते हैं। अब देखिए -1/2 हो गया, + 1/4 हो गया, + 1/5 हो गया। अब ये दोनों को बाद वाला के एक साथ रख लेते हैं, तो यही हमारा योग का सहचर्य नियम कहलाता है। अब देखिए जोड़ का सहचर्य नियम सब में जोड़ होगा। यहाँ पर देखिए सब जोड़ है, इसी को पहले एक साथ है, फिर ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, योग का सहचर्य नियम है। तो योग का सहचर्य नियम आपका कौन, यही है। योग का सहचर्य नियम आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा योग का सहचर्य नियम। आप जोड़ दें, तीसरा नंबर हो गया आपका, ये क्या है आपका योग का यच का तीसरा नंबर हो गया। तो योग का सहचर्य नियम आपका हो गया ये। अब देखिए क्या हो गया आपका, यच नंबर हो गया। अब आते हैं आई नंबर पर, गुना का क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय 2 संख्या पर आधारित, 2 संख्या पर आधारित होता है। क्रम विनिमय गुना का मतलब गुना, जैसे मान के चलिए 2 गुना, जैसे देखिए 2 गुना 4 कर देना, तो इसी क्रम में 4 गुना 2 कर लीजिए, हो गया गुना का क्रम विनिमय नियम। जैसे आप बटा में कर लीजिए 1/2 गुना 1/4 कर लीजिए, इसी को 1/4 को पहले कर दीजिए, ई वाला को बाद में कर लीजिए, यही हमारा गुना का क्रम विनिमय नियम हो गया। तो देख लीजिए जैसे आपको दे रहा है कि -5/6 गुना 5/6 गुना 4/7 बराबर देखिए 4/7 को पहले किया है, 5/6 को बाद में किया है, यही हमारा गुना का क्रम विनिमय नियम हो गया। ई वाला को ला कर यहाँ पर
मिलान कर दीजिए। ये हो गया आपका क्रम विनिमय नियम। अब एक और देखिए यहाँ पर फिर पूछ रहा है योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय में नियम, इसको मिटा देते हैं। योग का क्रम विनिमय नियम, तो जोड़, योग मतलब आपका जोड़ हो गया, क्रम विनिमय में दो संख्या पर आधारित होता है। हम देखें दो संख्या पर आधारित होता है। जैसे मान के 4/5 हो गया, यहाँ पर देते हैं 1/6 कर देते हैं। ये जोग हो गया, क्रम विनिमय दो संख्या है आपका, 6 को पहले कर लीजिए और प्लस 4/5 को बाद में कर लीजिए। या देखिए 2 + 5 हो गया, इसी को 5 को पहले कर लेते हैं, 2 को बाद में कर लेते हैं, तो ये हमारा योग का क्रम विनिमय नियम हो गया। ये भी हो गया। जैसे अंबाटा में दे रखा होगा, जैसे 1/2 प्लस में -1/4 हो गया, इसी को 1/4 को पहले आई वाला का माइनस 1/2 को बाद में दे रखा है, तो समझना कि यह योग का क्रम विनिमय नहीं, योग का क्रम। देखिए यहाँ पर दिया 1 - प्लस 3/4 हो गया, 3/4 प्लस इंटू में घिर दिया 1/2 हो गया। यही हमारा योग है, जोड़ हो गया। और दो संख्या है तो इसको हम योग का क्रम विनिमय नियम का है। क्रम विनिमय 2 को है, जोड़ है तो आपका जोड़ के चिन्ह हो गया, यही हमारा योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा ये वाला। आशा करता हूँ यह समझ में आ गया होगा आप लोग को।